जी, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 6a² ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमें मज़ीद कुछ इसकी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज हमारे पास फैक्टर्स गिवन है। सो हम डायरेक्टली सपोज कर लेते हैं 6a² ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, चूँकि ये दोनों जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनमें पोलिनोमियल की सेकेंड डिग्री है, सो हम इसको कुछ इस तरह से अज्यूम करेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। और तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, यहाँ कटिंग हो जाएगी इन दोनों की। सो 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एंड प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे है कि हमारे पास इसमें कोई भी ऐसा सिंपल फैक्टर नहीं है जिसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करके किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सो हम ऐसा कर लेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज कर लेंगे और इसके जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके इक्वेशंस बना लेंगे, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके फिर हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। हमने कुछ ऐसा ही किया, 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब एन प्लस 4a स्क्वायर ए एक्स एन प्लस बी से करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर एन प्लस 4a स्क्वायर बी, एंड देन इस सी एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सी एक्स क्यूब एन प्लस सी ए स्क्वायर एक्स एन प्लस डी एक्स स्क्वायर एन प्लस डी ए स्क्वायर। सो हमारे पास इक्वेशंस ये कुछ इस तरह से जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में बनाते आए हैं वैसे ही हमने लिख ली कि हमारे पास यहाँ पर क्यूब वाली वैल्यू नहीं, सो ज़ीरो, और यहाँ पर ए एंड हमारे पास सी है ये वाला, सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अगेन हमारे पास एक्स स्क्वायर का यहाँ कोई वैल्यू नहीं, सो ज़ीरो आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाली यहाँ जो वैल्यूज़ हैं वो हैं बी, और इसके अलावा हमारे पास है डी, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। सो नेक्स्ट हम एक्स वाली वैल्यूज़ पे आते हैं, वो भी हमारे पास यहाँ नहीं, सो ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 4a स्क्वायर ए है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ एक वैल्यू थी ये सी ए स्क्वायर, सो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। और नेक्स्ट पे आते हैं कॉन्स्टेंट्स पे, तो ये 6a स्क्वायर है यहाँ, और इस साइड पे हमारे पास 4a स्क्वायर बी है, और इसके अलावा लास्ट में हमारे पास डी ए स्क्वायर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके 3 में से, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है 4a स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर, और इसको हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड प्लस सी ए स्क्वायर। ये हमने लिख लिया, इनकी कटिंग हो जाएगी, और 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3a स्क्वायर ए आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेंगे a इज इक्वल्स टू 0/3a स्क्वायर, जो एक साथ कांस्टेंट थे उनको हम इस तरफ लाएंगे तो ये भी 0 हो जाएंगे और a की वैल्यू 0 आ जाएगी। सो हमारे पास स्टार्टिंग में जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी 0 इज इक्वल्स टू a प्लस सी, इसमें अगर हम a की वैल्यू पुट कर दें तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हम अगर जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दें 4 में से, तो हमारे पास फिर शायद कोई वेरिएबल कोई कांस्टेंट जो हमें आंसर दे दे। मैंने ये इक्वेशन नंबर 4 लिख दी, और जो 2 थी उसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो यहाँ डी से कट जाएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3a स्क्वायर बी और 6a स्क्वायर, दोनों तरफ इसको डिवाइड कर देंगे 3a स्क्वायर को, यहाँ कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर a स्क्वायर से कट जाएगा, एंड 3 2 6, सो b की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी 0 इज इक्वल्स टू बी प्लस डी, सो हमने यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दी 2, और हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी -2। अब हमारे पास तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको हम 1 में पुट करके इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो ये हमने पुटिंग कर दी 6a स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 में हम पुटिंग्स कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू 0 थी, सो 0x प्लस b की वैल्यू 2 थी, एंड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस c की वैल्यू हमारे पास 0 थी, 0x एंड माइनस d की वैल्यू -2 थी, सो वो हमने लिख दिया, एंड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, एंड वी हैव अप्लाइड एक्स वाली वैल्यूज़ चूँकि ये 0 हो जाएंगी 0 से मल्टीप्लाई होके, सो जस्ट इधर 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ -2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिख लिया और नीचे वाली वैल्यूज़ को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। तो इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस ए होल स्क्वायर -2 एंड इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस 2a होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इजीली tan इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 1 ओवर a,
चूँकि यहाँ हमारे पास कांस्टेंट ए ही है, सो ये आ जाएगा एंड tan इनवर्स ऑफ x ओवर ए एंड -2 ये वाला एंड देन 1 ओवर ये जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा 1 ओवर 2a एंड tan इनवर्स ऑफ x ओवर 2a एंड प्लस c। सो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 से कटिंग हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x ओवर a एंड माइनस 1 ओवर a tan इनवर्स ऑफ x ओवर 2a एंड प्लस c। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ जाएगा।